हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। उसमें आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्या है आज का हमारा टॉपिक? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो को में आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी एक दूसरे को एक फोर्स से क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ एन force. This force is called universal. This force is called gravitational force. कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उस फोर्स को हमने क्या कहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। उस ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही हमारा बेस्ड है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने मास कंसीडर कर लिया कितना है, कैपिटल एम। इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने कितना कंसीडर कर लिया, स्मॉल एम। इस ऑब्जेक्ट का ये है सेंटर, इस ऑब्जेक्ट का ये है सेंटर। इन दोनों के जो सेंटर्स है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, डी। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना कंसीडर किया हमने, डी। क्या है हमारे पास? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल एम। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेंगे। वो अट्रैक्शन का फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि वो फोर्स कितना रहेगा, वो फोर्स कितना रहेगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कितना रहेगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मास कितना है, कैपिटल एम। इसका मास कितना है, स्मॉल एम। तो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास का प्रोडक्ट। तो जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उन दोनों के मास क्या है, कैपिटल एम, एम एंड स्मॉल एम। तो उन दोनों के मासेस का मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो ये इन दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, फोर्स के। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या कहता है कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। उस डिस्टेंस का मैंने क्या किया, स्क्वायर। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। उस डी डिस्टेंस का मैंने क्या किया, स्क्वायर। और इसको मैंने किसके अपोन में लिख दिया, 1 के अपोन में। तो देखो यहाँ भी साइन वही है, यहाँ भी साइन वही है, लेकिन इस साइन को यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर उसी साइन को हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई चीज ऊपर लिखी है तब इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कोई चीज 1 के अपोन में लिखी है, कोई चीज 1 के अगर अपोन में लिखी है तो इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइन वही है लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। जब कोई चीज ऊपर लिखी हो तो हम इस साइन को क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कोई चीज 1 के अपोन में लिखी हो, ये जो चीज है ये डी स्क्वायर है, ये 1 के अपोन में लिखा है, इसलिए इस साइन को हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो m कैपिटल M स्मॉल m लिखा था ऊपर और d स्क्वायर अपॉन में लिखा था, तो ये d स्क्वायर अपॉन में। अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट। तो f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये जो g है, ये g क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन, तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को क्या, किससे हमने शो किया, कैपिटल जी से शो किया, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। अब अगर इस जी की मुझे क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। इस कैपिटल जी की अगर मुझे एसआई यूनिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो डी है, ये डी इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यह बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो इधर नीचे लिखा है वो इक्वल टू उधर आकर ऊपर आ जाता है, जो ऊपर लिखा है वो इक्वल टू के इधर आकर नीचे आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल जी। देखो ये डी इधर नीचे था, इधर आकर ऊपर आ गया, और ये कैपिटल एम स्मॉल एम इधर ऊपर था, इधर आकर नीचे आ गया। तो ये स्टेप आ गई। अब यहाँ से मुझे अगर जी की एसआई यूनिट निकालनी है, तो ये फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। तो यहाँ मैंने लिख दिया न्यूटन। डी क्या है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो डी की स्पेस पे मैंने लिखा मीटर, और उसका स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, स्क्वायर। अब ये m क्या है, मास, स्मॉल m क्या है, मास की ऐसा यूनिट क्या है, केजी। तो अपॉन में मैंने लिखा केजी इंटू केजी। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो जी की ऐसा यूनिट क्या आ गई हमारे पास, जी की ऐसा यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जी की ऐसा यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। या इसी को हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है ये अपॉन में लिखा है, जो केजी है स्क्वायर वो अपॉन में लिखा है। जब भी हम अपॉन में से अगर किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। इस केजी की पावर कितनी है, 2। इस केजी की पावर कितनी है, 2। अगर हम इसे ऊपर लिखे, अगर इसके ऊपर लिखे तो इस पावर -2 हो जाएगी। अगर अभी प्लस का 2 है, अगर इस केजी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। तो जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। तो ये क्या आ गई, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी के एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की। तो वो वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और उसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। तो देखो हमें क्या कहा था, हमें पढ़ना था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक का मास है कैपिटल एम, दूसरे का मास है स्मॉल एम। उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर जब इक्वल टू का साइन लगाया तो एक कांस्टेंट आ गया जी। यहाँ से मुझे क्या निकालनी है, तो ये जो फोर्स है, ये इन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर ये यूनिवर्सल लॉ खत्म हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या निकालनी है, कैपिटल जी की एसआई यूनिट निकाली है। तो कैपिटल जी की अगर एसआई यूनिट निकालनी थी तो मैंने क्या किया, जी को सब्जेक्ट बनाया, बाकी सब
चीज़ों को इधर ले आए, फिर मैंने एफ डी और मास की क्या रख दी, ऐसा यूनिट रखी, तो वो कितनी आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो यही किसकी ऐसा यूनिट है, कैपिटल जी की ऐसा यूनिट है। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो कैपिटल जी है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो जे की वैल्यू कितनी आई, जे की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।